नमस्कार, मेरा नाम रचना रघुवंशी है और आप मुझसे गोदान सुनते हैं किस्सा कहानी के फोरम पे। मैं आपको 81 चैप्टर सुना चुकी हूँ अब तक और आज 82 की बारी है। बहुत छोटा सा रिकैप मैं दे देती हूँ जिससे आप कनेक्ट हो जाएं। राय साहब का प्रकरण चल रहा है आजकल गोदान में। राय साहब के दिन बहुर गए हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें उनके साथ हो गई हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज उन्हें लग रही है व्यक्तिगत तौर पे वो ये है कि राजा सूर्य प्रताप का प्रस्ताव जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए राय साहब के बेटे रुद्र प्रताप के लिए भेजा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक मोड़ आ गया है, वो ये कि रुद्र प्रताप बिल्कुल भी राजी नहीं है सूर्य प्रताप की बेटी से शादी करने के लिए। और न केवल राजी है बल्कि उसने राजी नहीं है बल्कि एक तुषारापात किया है उसने अपने पिता पे, राय साहब पे। उसने कहा है कि वो मालती की बहन सरोज से शादी कर चुका है और ये बात इतनी ज्यादा उनको खल गई है, पिता के तौर पे वो बहुत व्यथित हैं। ये सब चीजें आपने पिछले अध्याय में सुनी थी। जो एग्जैक्ट पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था वो ये था कि मेहता जी के पास गए थे। फाइनली वही की हाथ पांव मारता है व्यक्ति अगर उसे लगता है कि वो किसी समस्या में है और उससे निकलने का प्रयास करता है, तो वही राय साहब कर रहे हैं और वो मेहता जी के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप मालती से कहिए कि वो सरोज से कहे कि इससे दूर हो जाए ताकि ये सब चीजें आगे बढ़ सकें। जैसा कि अपेक्षित है मेहता जी से, वो इस बात पे बिल्कुल भी कान नहीं धरते हैं बल्कि यह और मशवरा देते हैं राय साहब को कि ये तो कोई ठीक बात नहीं है, आप अपनी शादी तय कर सकते हैं, ये नए बच्चे हैं और उसको पूरा हक है, वो बालिग है, उसे पूरा हक है अपनी शादी और अपने विवाह के बारे में सोचने का। राय साहब बहुत व्यथित हैं कि वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद पिछले ही अध्याय में उनका जो जहां मैंने आपको छोड़ा था वो यह था कि अब वो मिस्टर तनखा के पास गए हैं, यानी वो हर तरीके से सारे हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरीके से ये समस्या सुलझ जाए, रुद्र प्रताप मान जाए और सूर्य प्रताप की बेटी से उसका विवाह हो जाए। तो मिस्टर तनखा से राय साहब की मुलाकात होगी अब और उनकी क्या बातचीत होगी ये मैं आपको सुनाऊंगी, तो सुनिए। राय साहब सीधे अपने बंगले पे आए और दैनिक पत्र उठाया कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला, यानी तनखा, मिस्टर तनखा उनसे मिलने आए हैं। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी देखना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो कुछ न कुछ कर सके, पर उनके मनोभावों से, जो भले ही कुछ न कर सके लेकिन उनके मनोभावों से सहानुभूति तो करे, इसलिए उन्होंने तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था, सौभाग्य से यही दर्शन हो गए, हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़ी लच्छेदार भाषा में अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान प्रारंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर के चर्चे हैं, यह पद हुजूर को ही शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे कि आदमी कितना बड़ा धूर्त है, अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कह रहा है। परले सरे का बेवफा निर्लज, मगर उन पर क्रोध न आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ, इसी उम्मीद से कि आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं, अपने पुराने खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को वो कुछ समझते नहीं। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे सुना न गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब तो मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया कि आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वो आपको नसीब नहीं हो सकती। वह तो दुनिया जानती है, इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है, और आप में जो लियाकत है वो तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अब नहीं किया, आपने सीधे घर में आग लगा दी। तनखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर का नाम से तो सब जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई, जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट गया है। मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए, देना तो जानते ही नहीं हुजूर। असामियों पर इतना बड़ा अत्याचार करते हैं कि कुछ मत पूछिए, किसी की आबरू सलामत नहीं, दिन दहाड़े औरतों को। फिर उन्होंने क्रमशः छोड़ दिया उस वाक्य को। कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे।
राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोध से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने ही वाला था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया था। अहो सौभाग्य। मिस्टर तनखा भीगी बिल्ली बने हुए बैठे थे। राजा साहब यहाँ? क्या इधर इन दोनों महलों में दोस्ती हो गई है क्या? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आप ले गए हो, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आंवे की तरह इस ऊपर की लेप थोप से बुझने वाली नहीं है। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई तक नहीं दी। वो मेरा सिर खा रहे हैं, मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पुलिस को दे सकता हूँ। ये कहते उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में न खड़ा होता अगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और 1 लाख रुपए मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आशनाई भी कर ली, पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू कर दी। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनखा? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया था। है इसका कोई जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार अपनी सूरत न दिखाइएगा। 2 भले आदमियों में लड़ाई करके लगवा करके आप अपना उल्लू सीधा करना आपने रोजगार बना लिया है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिएगा। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया। धीरे से चले गए जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आने पर दबकर निकल जाए। जब वे चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा ये? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर आज बच्चे को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा है। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं, मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, उनकी जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी खबर कैसे हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया है। आजकल के लड़कों में तो और कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा है मेरे पास। मैं इस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि पता ही नहीं चलेगा। 10-5 दिन में सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस तरीके की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार नहीं लेने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था, राजा साहब में वो नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता के लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं राष्ट्रों में लड़ाइयां क्यों होती, पंचायतों में झगड़े न तय किए जाते? जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाद के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ले ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता नहीं था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा कर दिया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था कि जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने ही बेटे ने दगा दे दिया। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा नहीं था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजुबान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अय्याश थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुड़ती रहती थी, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण।
गांव की नीच जाति की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामद ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वे जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहां कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थीं। उन्हीं में से एक मिस सुल्ताना थी, जो विलायत से एक बार एटला होकर के आई थी और यहाँ पर्दा नशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा कर दिया। वह अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत न थी, मैके में बड़े आराम से रह सकती थी, मगर दिग्विजय सिंह के मुख पर कालिक लगाकर वो वहां से जाना चाहती थी। दिग्विजय ने उस पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरसक चेष्टा की, पर मीनाक्षी ने उस गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुपता रहा। वह अलग कोठी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। शोहदे जमा थे, वेश्याओं का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चांडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने नीच शोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए। इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दें, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी यहाँ न आना। हम स्त्रियां भोग विलास की चीजें हैं, तेरा कोई दोष नहीं है। वेश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखें, जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं तुम बताओ। वेश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आशीर्वाद देने चली, जान बच गई। चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, मर्तबा बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, बोली, हाँ ठीक है। वे आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पे पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली गई। तब से स्त्री पुरुष एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवॉल्वर लिए उसकी टाक में फिरा करते थे और वह भी अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वंस होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं की जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। इधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन अपने आप ही भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय वो कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई। वह बोझ सिर पे लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस पद की मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी। और राय साहब को अपनी राजसी ठाटने वाले के लिए आसामियों पर इजाफा, बेदखली के लिए नजराना लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे, पर मोह उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि, अशांति से छुटकारा नहीं मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह स्वस्थ कैसे रह सकती है। निरोग रहने के सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले पड़े रहती थी। रसोई में सब तरीके के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके अपने भाइयों को देखते थे, जो उनसे ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में, ठाट बाट में किसी तरीके की कमी न थी, मगर इस तरीके की बेहाई उनके बस में न थी। उनके मन के ऊंचे संस्कारों का ध्वंस न हुआ, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वो ताल्लुकेदारी की शोभा और रोब दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। प्रेमचंद जी ने नया प्रसंग शुरू किया है, मैं देख पा रही हूँ, मिर्जा खुर्शीद।
तो इस प्रसंग में, अगले प्रसंग में मिर्जा खुर्शीद का नाम आने वाला है, उनसे संबंधित बातचीत होगी, उनसे संबंधित कुछ घटनाएं प्रेमचंद जी हमको सुनाने वाले हैं लिख करके। तो अगले प्रसंग में मैं मिर्जा खुर्शीद की बातों के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ, विशेषतः प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।